नेमतों के छिन जाने के दो ही सबब हैं: खौफ खुदा को छोड़ देना, लोगों से बदसलूकी करना। वक्त तजर्बा तो देता है लेकिन मासूमियत छीन लेता है। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं फौरी तौर पर कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये शुक्र करो कि अल्लाह तुम्हारी गुनाहों की सज़ा फौरी तौर पर नहीं देता। जब आप कोई फ़ैसला ना कर पाएँ तो इंतज़ार करें अल्लाह ताला के फ़ैसले का। अल्लाह ताला के फ़ैसले से आपके सामने सब वाज़ह हो जाएगा। इंशाअल्लाह अर्रहमान अर्रहीम गिरें खोल देंगे। मगर इस सारे अरसे में आपको खामोश रहना है, वावेला नहीं करना, और यही सब्र है। खामोशी भी तो सब्र ही है। गुफ्तगू ऐसे शख्स से करें जो आपका एहतराम करे, मशवरा किसी ऐसे शख्स से करें जो आपसे मोहब्बत करता हो, और कुर्ब किसी ऐसे शख्स का इख्तियार करें जो आपके मुशाबा हो। जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारा ख़ास मददगार बन जाता है, हमारे अज़ा की हिफाजत करता है और इन्हें अपनी नाफरमानी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता, और हमारे दिल को हर नेमत पर जो उसने हमें अता की है राज़ी कर देता है। वो हमें इस्तगना की दौलत से मालामाल कर देता है। हमारे पास जो है इस पर हम राज़ी और खुश हो जाते हैं। अल्लाह के होकर तो देखो। दुआ देना सीखें, आगे बढ़कर सहारा देना सीखें, दूसरों के गम को महसूस करना सीखें, अपनी इस मैं को ख़त्म करना सीखें। ज़िंदगी चंद लम्हों का खेल है, इसमें मुस्कराना और दूसरों के चेहरे पर मुस्कराहट लाना सीखें। दूसरों के साथ शफ़क़त करना सीखें, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए। सब इंसान मुर्दा हैं, जिंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं। सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं। तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फ़ायदे में वो हैं जो इखलाक वाले हैं। सब इखलाक वाले ख़तरे में हैं, सिर्फ वो कामयाब हैं जो तकब्बुर से पाक हैं। इज़्ज़त का एक कतरा शोहरत के समंदर से अफजल है, क्योंकि मशहूर तो इबलीस भी था, लेकिन इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखो। बाज़ ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो चुके हैं, हमें इसका इदराक नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में बाज़ लोग नेमत होते हैं और बाज़ लोग नसीहत हैं। आप नेमत की हिफाजत कीजिए और नसीहत से सबक हासिल कीजिए। जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया कराम की सोहबत में गुजारे हुए लम्हात 100 साला बेरिया इबादत से भी बढ़कर हैं। जो अल्लाह ताला की कुर्बत की तमन्ना और आरजू रखता है, इसे चाहिए कि सालिहीन की सोहबत इख्तियार करे। इंसान कहने को तो किताबों की तरह होते हैं, अच्छे बुरे आला और घटिया, मगर ये किताबों से ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि अक्सर इनके मज़ामीन वो नहीं होते जो ये अपने बारे में बताते हैं। लोग अच्छा पढ़ने और लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल इंसान वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले और अच्छा कहे। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक मुंह पे मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। कुछ अपनों पर एहसान कर दो, कुछ गैरों पर एहसान करो, कुछ को राह पर ले आओ तो कुछ की राहों से पत्थर हटा दो। किसी का दिन खुशगवार कर दो, किसी से मीठी बात कर लो, किसी की कड़वी बात बर्दाश्त कर लो और किसी की भूख का इंतज़ाम कर दो। कोई एक नेकी ज़रूर करो, दूसरों के लिए जीना ही ज़िंदगी का असल मकसद है। करो मेहरबानी तुम महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बनी पर। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, अगर वो खो जाएं तो कभी नहीं मिलते, ना ही उनका कोई नेमल बदल होता है। इसलिए रिश्तों की कदर करें और इनकी अहमियत को पहचानें। दुनिया में सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली किताब हमारा नामा इमाल है, और रोज़ क़यामत सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी हमारा नामा इमाल होगी। अपने इस किताब के मुसन्निफ़ आप खुद ही हैं, लिहाजा इस पर मेहनत कीजिए और इसको संवार दीजिए। और ज़िंदगी में कुछ गम ऐसे भी होते हैं कि जो हर खुशी में याद आ जाते हैं। अगर बात ही इतनी बुरी है तो कहने की ज़रूरत नहीं, अगर बात इतनी ज़रूरी है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कुछ लोग आपसे सिर्फ तभी बात करते हैं जब वो फ्री होते हैं, और कुछ लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कोशिश करके कुछ फ्री वक्त सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि आपसे बात कर सकें। इन दोनों बातों के फ़र्क को तो समझते हैं ना आप, कि नहीं? किसी का टाइम पास बनने से बचें। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी के ख़ात्मे का आगाज़ इसके आगाज़ के पहले लम्हे से ही शुरू हो जाता है, और हमें एहसास तक नहीं कि हम अपनी हर सांस के साथ मौत के करीब तर होते जा रहे हैं।
نہ چاہتے ہوئے بھی گزر تو جائے گی ہی زندگی، بس اس کے اختتام سے پہلے اسے جینے کا ہنر سیکھ لیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔